भगवान हमें बताना चाहते केवल स्वाहा स्वधा करने से ही यज्ञ कभी नहीं बनता, स्वाहा स्वाहा करने से कभी धर्म नहीं बनता। उसके लिए कुछ सेवा की भावनाएं भी होनी चाहिए मन में। अगर कुछ वो भावना आपके मन में नहीं है तो बाहर जितना भी पूजा करते रहो, मंदिर जाते रहो और तीर्थ और व्रतों को करते रहो, लेकिन कुछ बनने वाला नहीं है। एक प्रसंग आता है, आप लोग स्वामी विवेकानंद को जानते होंगे। हमारे देश के बहुत बड़े एक महान पुरुष है स्वामी विवेकानंद। एक समय विवेकानंद जी के यहाँ कलकत्ता से एक सेठ से आ गए। सेठ जी इसलिए आ गए, सेठ जी ने सुन लिया स्वामी विवेकानंद वैसे ये भगवती काली के बहुत बड़े भक्त भी थे और उन्होंने एक संकल्प किया था, मैं बहुत बड़ा एक माता काली की मंदिर निर्माण करूंगा। विवेकानंद ने संकल्प किया था तो सेठ जी ने सुन लिया ऐसे स्वामी इतने ही बड़े विद्वान ने ज्ञानी, मैं इनकी सेवा करूंगा। भगवती काली की जो मंदिर बननी है वहाँ पर जितना भी लग जाए सब में पैसा इनको दे दूंगा। तो मन में संकल्प की और सेठ जी वहाँ पर गए। स्वामी विवेकानंद को प्रणाम किया सेठ जी ने और दोनों हाथ जोड़कर बोले, मैंने सुना था स्वामी जी आप तो बहुत बड़ा मंदिर बनाना चाहते हो, काली की मंदिर। तो मैंने एक संकल्प की जितना भी वहाँ पर खर्च हो जाए वो सारी खर्च मेरी, मैं आपको देने के लिए आया हूँ। तो बताइए आप मैं कितना दे दूँ आपको, उसमें मंदिर के लिए मैं कितना दान दे दूँ। उस समय सज्जनों पंजाब में बहुत बड़ा बाढ़ आ गया था। तो उस समय की घटना थी, वहाँ पर पंजाब में रहने वाले बहुत सारे लोग बाढ़ में बह गए थे। ये समाचार पूरा भारत में उस समय फैला हुआ था। स्वामी विवेकानंद को भी ये बात पता चल गई थी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने सेठ जी को पूछ लिया, सेठ जी आप समाचार सुनते नहीं हो क्या, न्यूज़ देखते नहीं हो क्या? सेठ जी ने बताया देखता हूँ जरूर। तो आपने ही सुनी होगी अभी अभी पंजाब में बहुत सारे लोग अपने घर से विहीन बन गए, ये प्राकृतिक प्रकोप से सब लोग पीड़ित बन गए। तो हजारों ऐसे लोग जिनका भी साथ में घर भी नहीं, घर बार विहीन बन गए। तो मैं तो चाहता हूँ ये भगवती की मंदिर बनाने से बड़ा पुण्य होगा आपको, वहां जाकर पीड़ितों का सेवा करने से। तो चाहिए प्राकृतिक प्रकोप से जितना लोग वहां पर पीड़ित हैं उनकी सेवा में लगाइए ये सारा अपना धन। मुझे लगेगा कि आपने मंदिर बनाए, आप मंजूर हो या नहीं? तो सेठ जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, स्वामी जी आप जैसे विद्वान, आप जैसे ज्ञानी, मुझे लगता है बल्कि पूरे इस देश में कोई नहीं जो कि मैं पैसे साथ में लेकर आया आपको देने के लिए, लेकिन आप लेने को तैयार नहीं। ऐसे कौन लोग होंगे इस धरा पर जो प्राप्त हुए अपने पैसे, जो आगे पैसा पड़ा है और वो लेना न चाहे। तो आप जैसे त्यागी महात्मा इस धरा पर जन्म लेते रहे, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, अपनी इच्छा की तो मैं जाकर पंजाब में अब जनताओं की सेवा में लगाऊंगा इधर। तो सही सेठ जी वहाँ से चले गए और पंजाब में जाकर उन्होंने बहुत बड़ी सेवा की। ऐसे एक प्रसंग आती स्वामी विवेकानंद जी की जीवन की। तो महान पुरुष भी हमें यही बताते सज्जनों, वास्तविक सेवा करनी हो तो ईश्वर भी तो कई रूप में आते हैं संसार में। कभी गरीबों के रूप में भी वही हमारे ठाकुर जी आते, ईश्वर आते, तो कभी कभी भूखे के रूप में आते हमारे घर में कुछ मांग मांग कर।
कुछ ले लेते तो उस समय हम तो सोचते ये तो एक छोटा मोटा कोई आदमी है, लेकिन क्या जाने ईश्वर के अनेक रूप है, अनेक स्वरूप है। कभी कभी भूखे के रूप में वह आ सकता है, कभी एक अतिथि के रूप में आ सकते हैं, कभी भक्त के रूप में आता है। तो अगर हम सभी की सेवा करेंगे, सभी का सम्मान करेंगे तो ईश्वर का भी सम्मान होगा।